हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं महत्व पर प्रकाश डालें। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में परिवर्तनशीलता देखी जाती रही है। इसके परिवर्तन की दर में उस वक्त से और ज़्यादा वृद्धि देखी जा रही है जब से राज्य का स्वरूप लोक कल्याणकारी हुआ है। जैसे जैसे लोक कल्याणकारी राज्य के कार्यों में वृद्धि होती गई है वैसे वैसे राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति एवं क्षेत्र में बदलाव आया है। राजनीतिक विज्ञान का केंद्रीय विषय वस्तु राज्य की बदलती हुई अवधारणा के साथ साथ राजनीतिक चिंतकों के अध्ययन पद्धति में भी बदलाव आया। राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में परिवर्तनशीलता के कारण ही उसे परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में विभाजित किया गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में दार्शनिक पहलू पर ज़्यादा जोर देखने को मिलता है और आधुनिक वैज्ञानिक पद्धतियों को नज़रअंदाज किया गया है। इसके अंतर्गत परिवर्तन के लिए उत्तरदायी तत्वों पर कोई खास ध्यान नहीं दिया गया है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति औपचारिक व संस्थागत अध्ययन में जुड़ी हुई है, क्योंकि परंपरागत विचारकों के द्वारा संस्थागत पहलुओं पर ज़्यादा बल दिया गया है। राजनीतिक संस्थाओं की उत्पत्ति, स्वरूप, प्रकृति, कार्यक्षेत्र उनके विषय वस्तु रहे हैं। राज्य और सरकार हो उनके अध्ययन एवं विवेचन के विषय रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कहा जा सकता है कि प्लेटो ने अपनी रचना रिपब्लिक में आदर्श राज्य को अपने सिद्धांत का विषय बनाया है और उसके शिष्य अरस्तु ने अपनी रचना पॉलिटिक्स में नगर राज्यों की ही व्याख्या की है। बाद के परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक विद्वानों अर्थात डायशी-लॉस्की, ओग व जिंग के द्वारा भी संस्थाओं के औपचारिक एवं कानूनी स्वरूप पर बल दिया गया है। स्पष्टतः परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थकों ने राजनीतिक सिद्धांत को केवल संस्थाओं के अध्ययन तक ही सीमित रखा है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत मुख्यतः मूल्यों एवं लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। इसके विषयों के अंतर्गत राज्य व सरकार की उत्पत्ति, विकास, संगठन, प्रकार, राजनीतिक दल, राजनीतिक विचारधाराएं, प्रमुख सरकारों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राष्ट्रीय प्रशासन आदि है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति मसलन औपचारिक, संस्थागत, वर्णनात्मक, आदर्शनात्मक, तार्किक अपने दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया स्वरूप आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का उदय हुआ। इसमें आधुनिक विचारकों के द्वारा नवीन पद्धतियों के माध्यम से राजनीति के अध्ययन पर बल दिया जाता है और यह नवीन पद्धतियाँ वैज्ञानिक पद्धति होती है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के औपचारिक संस्थाओं के विवेचन के स्थान पर औपचारिक तत्वों पर बल आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का रहता है। इसमें संस्थाओं के संरचनात्मक अध्ययन के स्थान पर क्रियात्मक या कार्यात्मक अध्ययन पर बल दिया जाता है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में नवीन दृष्टिकोण से विभिन्न अवधारणाओं का विकास हुआ, जिनमें हैरोल्ड लॉसवेल तथा चार्ल्स मैरियम की शक्ति उपागम, परोटा मॉस्का और मिचेल्स का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत, डेविड ह्यूडसन का व्यवस्था विश्लेषण उपागम, संरचनात्मक कार्यात्मक उपागम आदि प्रमुख है। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में विश्लेषण की महत्ता है तथा आनुभविक पद्धतियों पर विशेष बल दिया गया है। आनुभविकता व वस्तुनिष्ठता तो आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की मुख्य विशेषता है। इसमें नैतिकता पर भी अधिक बल दिया गया है। इसमें मूल्यविहीन विश्लेषण की पद्धति को अपनाया जाता है। इसके विचारक मूल्यों और आदर्शों को पूर्णतः अस्वीकार करते हैं। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की प्रकृति में काफ़ी अंतर देखने को मिलता है। दोनों में से किसी एक की प्रकृति व अध्ययन पद्धति को उचित नहीं माना जा सकता है। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा कानून, नैतिक व मूल्य प्रधान पद्धति पर ज़्यादा जोर और वैज्ञानिक पद्धतियों को महत्वहीन मानना उचित नहीं है। साथ आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में जिस तरह प्राकृतिक विज्ञान वाली वैज्ञानिकता पर जोर दिया गया है वह भी पूर्णतः उचित नहीं है। राजनीति में नैतिकता और वैज्ञानिकता दोनों ही आवश्यक है, मूल्य व तथ्य दोनों ही आवश्यक है। अतः राजनीति के बेहतर अध्ययन के लिए हमें परंपरागत तथा आधुनिक सिद्धांतों की विशेषताओं को
आधार बनाकर एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाना होगा। राजनीतिक सिद्धांत का महत्व। मानवीय जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति तथा लक्ष्य की प्राप्ति से राजनीतिक सिद्धांत का वास्ता है। मानव की खुशहाली के लिए ही विभिन्न विचारधाराओं का प्रतिपादन किया जाता रहा है। कल अगर उपयोगितावाद, उदारवाद और मार्क्सवाद जैसी विचारधाराओं का आगमन हुआ तो आने वाले दिनों में कुछ नई विचारधाराएं कुछ नए मूल्यों को लेकर स्थापित होने के लिए प्रयासरत हैं, क्योंकि हालांकि इनका संबंध मुख्यतः दो ही विचारधाराओं उदारवाद या मार्क्सवाद से हो सकता है। जहाँ तक राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता और महत्व की बात है तो निम्नलिखित रूप में इन्हें रखा जा सकता है। पहला, समस्याओं के समाधान में सहायक। राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता राजनीतिक समस्याओं के समाधान से जुड़ी हुई है। एक राजनीतिक चिंतक परिस्थितियों का गहन अध्ययन करता है और उस परीक्षण के आधार पर अपने कुछ समाधान प्रस्तुत करता है जिनसे मानव जीवन यानी संपूर्ण व्यवस्था को लाभ मिलता है। स्पष्ट है कि समस्याओं का समाधान के दृष्टिकोण से राजनीतिक सिद्धांत की महत्ता है। दूसरा, आंदोलन में महत्वपूर्ण कारक। राजनीतिक आंदोलनों के पीछे सदैव एक विचारधारा का हाथ रहा है। अब तक जितने भी राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन हुए तथा समाज में क्रांतियां लाई गई, उन सबके पीछे राजनीतिक सिद्धांत की भूमिका ही महत्वपूर्ण रही है। अगर राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में देखें तो उदारवादी एवं मार्क्सवादी राजनीतिक सिद्धांत भी जबरदस्त भूमिका रही है। अनुभववादी राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा राजनीतिक विज्ञान में व्यवहारवादी क्रांति लाई गई तो समकालीन राजनीतिक सिद्धांत द्वारा व्यवहारवादी कट्टरता के विरोध में उत्तर व्यवहारवादी को लाया गया। स्पष्टतः राजनीतिक सिद्धांत को जीवन व विज्ञान के क्षेत्रों में परिवर्तन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। तीसरा, भविष्य की योजना। राजनीतिक सिद्धांत का उद्देश्य केवल वर्तमान परिस्थितियों को समालोचन करना ही नहीं बल्कि भविष्य के लिए योजना निर्धारित करना भी है ताकि एक बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सके। चौथा, नवीन धारणाओं का विकास। प्रत्येक युग में अलग अलग परिस्थितियां होती है और प्रत्येक राजनीतिक विचारक अपने युग की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नई नई अवधारणाएं प्रस्तुत करता है। मध्यकालीन युग के पश्चात बौद्धिक जागरण, धार्मिक सुधार आंदोलन व औद्योगिक क्रांति ने उदारवाद को सामने लाया और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अवधारणा का जन्म हुआ। उसी प्रकार परंपरागत उदारवादी सिद्धांत के विरोध में समाजवादी और मार्क्सवादी सिद्धांत का उदय और आर्थिक समानता की अवधारणा का विकास हुआ। सार रूप में यह कहा जा सकता है कि बदलती परिस्थितियों में राजनीतिक सिद्धांत नवीन मानवीय मूल्यों की स्थापना में सहायक साबित होते रहे हैं। राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य प्रमाणित करना। राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, तानाशाही जैसी विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं होती है जिनका खास सिद्धांत एक एवं उद्देश्य होता है। इन सिद्धांतों के द्वारा हर युग की राजनीतिक व्यवस्था के औचित्य को प्रमाणित करने का प्रयास किया जाता है। उदाहरणतः मुसोलिनी और हिटलर के द्वारा फासीवाद व नाजीवाद के औचित्य को प्रमाणित करने का प्रयास किया गया। स्पष्ट है कि तमाम विचारधाराएं किसी न किसी सिद्धांत पर आधारित होकर राजनीतिक व्यवस्था के औचित्य को प्रमाणित करना चाहती है। दूसरे शब्दों में राजनीतिक सिद्धांत का महत्व राजनीतिक व्यवस्था के औचित्य को प्रमाणित करने के कारण कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। छठा, ज्ञान और चेतना की विवृद्धि। राजनीतिक सिद्धांत के द्वारा समस्याओं का समाधान, भविष्य की योजना की सफलता, नवीन धारणाओं का विकास और राजनीतिक प्रणालियों के औचित्य प्रमाणित तो होता ही है, साथ ही साथ इससे ज्ञान तथा चेतना में अभिवृद्धि होती है। वास्तव में ज्ञान और चेतना की अभिवृद्धि से ही मानवीय जीवन में प्रकाश आता है तथा आदर्श समाज और आदर्श राज्य का निर्माण होता है। प्लेटो ने ठीक ही कहा है कि ज्ञान की सद्गुण है और सद्गुण ही ताकत है। सातवां, घटनाओं और मानवीय मूल्यों में संतुलन। राजनीतिक चिंतकों के द्वारा राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण करके उनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है तथा घटनाओं और मानवीय मूल्यों में संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। घटनाओं और मानवीय मूल्यों के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए ही राजनीतिक सिद्धांतों को अपनी स्वरूप में परिवर्तन लाना पड़ता है। राजनीतिक सिद्धांत की उपयोगिता, उद्देश्य एवं महत्व के विवेचन से
स्पष्ट है कि यह मानवीय जीवन की आधारशिला है, मानवीय जीवन को गति देता है तथा एक खुशहाल व शांतिपूर्ण विश्व निर्माण में सहायक भी हो सकता है। और आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर ज़रूर करें।